इमाम सादिक ने एक शख्स को जिसकी लोग बहुत तारीफ और एहतराम करते थे 2 नान और 2 सेब चढ़ाते देखा, जिसके बाद उसने एक मरीज को यह सब कुछ दे दिया। इमाम सादिक ने उसे मुखातब करके जब ताजुब का इजहार किया तो उसने ज़ाती तशरी सूरतुल इनआम आयत नंबर 160 से ये की कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जाअ बिस्सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिसलहा व हम ला युज़लमून। जो शख्स भी नेकी करेगा उसे 10 गुना अजर मिलेगा और जो बुराई करेगा उसे सिर्फ इतनी सजा मिलेगी और कोई जुल्म ना किया जाएगा। यानी बुरे काम का 1 गुना और अच्छे काम का 10 गुना सवाब है। 4 चीजें चुराने के 4 गुना, जबकि उन्हें सदका करने की 40 नेकियां हुई, यूं 36 नेकियां मेरी हुई। ये सुनकर इमाम सादिक ने फरमाया कि तू कुरान से बिल्कुल बेबहरा है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 27 में इरशाद परवरदिगार है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के अमाल को कबूल फरमाता है। 4 चीजें चुराने के 4 गुना हुए और साहबे माल की इजाजत के बगैर वो माल दूसरों को देने के फिर 4 गुना हुए। चनाचे माल हराम से नेकियां करने वाले ये ना समझें कि उनकी नेकियां उनके किसी काम आएंगी, बल्कि ये गुनाहों में शुमार होंगी और उसका तदारक सिर्फ तौबा करना है और हकदार को उसका हक वापस करना है। इमाम ज़ैनुल आबदीन से एक शख्स ने अपना एक खास गुनाह का आदी होना बयान किया और उसने ये बयान किया कि इसकी तलाफी के लिए वो रोजे रखता था। इमाम ने उससे फरमाया कि ऐ शख्स, तलाफी के रोजों की बजाय गुनाह करना छोड़ दे। एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक ऐसे शख्स के पास से गुजरे जिसका सजदा बहुत तवील था। इसी असना में आवाज़ कुदरत आई, ऐ मेरे कलीम, ये बंदा जितने भी लंबे सजदे कर ले मैं उस वक़्त तक कबूल नहीं करूँगा जब तक ये मेरी नापसंदीदा बातों से इज्तनाब ना करे और मेरे पसंदीदा अमाल को बजा न लाए। 3 दोस्तों ने एक होटल के 75 मंजिला कमरे में क़याम किया। जब वो रात को 10 बजे के बाद होटल में आए तो लिफ्ट बंद थी। तो पहले दोस्त ने पहले 25 मंजिला तक अपने लताइफ और किस्से कहानियां बयान की। दूसरे दोस्त ने 25 से लेकर 50 तक संजीदा वाक़यात बयान किए और तीसरे दोस्त ने 50 से लेकर 75 मंजिल तक वहां पे दर्द भरे किस्से बयान किए। जब वो अपने कमरे पहुंचे तो उनको याद आया कि चाबी तो वो नीचे काउंटर में भूल आए। वो असल में चाबी हमारे नेक अमाल हैं। हकीम लुकमान का मालिक एक काश्तकार था जो कि बगैर इबादत और परहेजगारी अपनी आखिरत की अच्छी उम्मीद लगाए बैठा था। एक दिन मालिक ने हकीम लुकमान को 10 किलो जौ जमीन में काश्त करने का हुक्म दिया, मगर हकीम लुकमान ने अपने मालिक को समझाने की खातिर वहां बाजरा काश्त किया तो बाजरा की फसल कुछ अरसा बाद तैयार हो गई। आपने अपने काश्तकार मालिक को समझाते हुए नसीहत फरमाई कि आखिरत में सिला सालहीन और बाअमल इबादत गुजार और मुत्तकी लोग पाएंगे। जिस तरह जौ की अच्छी फसल की उम्मीद में जब बाजरा बोया गया तो जौ की फसल तैयार ना हुई, बल्कि बोया हुआ बाजरा की फसल का बाइस बना। शेख सादी का फरमान है, मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत के लिए अल्फाज नहीं बल्कि अमाल है। मशहूर मकूला है, वक़्त आपका है, चाहे तो सोना बना लें या चाहे सोकर उसे गुजार दें।